आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 2024 लोकसभा के आम चुनाव को लेकर औरंगाबाद का सियासी माहौल हर दिन नया मोड़ ले रहा है। हम सभी जानते हैं कि औरंगाबाद मराठवाड़ा की राजधानी है और महाराष्ट्र की सियासत में हर मर्तबा औरंगाबाद ने एक अहम रोल अदा किया है। यही वजह है कि तमामी सियासी पार्टियां इस लोकसभा हल्के को हर हाल में अपने कब्जे में करने के लिए बेचैन हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट को फतह करने के लिए जहां महाविकास अघाड़ी दिन रात जद्दोजहद में मसरूफ है, इस सीट को हासिल करने के लिए जहां महायुति हर दिन नए नए पत्ते खोल रही है, इसीलिए गुज़िश्ता कई दिनों से महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी की जानिब से औरंगाबाद से उम्मीदवारी के लिए मंथन जारी था। कई मर्तबा नई नई खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कभी ये कहा गया कि औरंगाबाद सीट बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, कभी कहा गया कि शिंदे सेना इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अवाम में तजस्सुस बरकरार था कि आखिर औरंगाबाद की अहम लोकसभा सीट पर महायुति का उम्मीदवार कौन बनेगा। बिल आखिर आज बावसूख जराए से ये खबरें मिल रही है कि वजीर आला एकनाथ शिंदे औरंगाबाद सीट को हासिल करने में आखिरी मरहले में कामयाब हो चुके हैं। यानी औरंगाबाद से शिंदे सेना की जानिब से राब्ता वजीर संदीपान भुमरे के नाम पर तकरीबन मोहर लगना तय हो चुका है। अब औरंगाबाद लोकसभा सीट पर तिरंगी नहीं बल्कि चार रुखी मुकाबला होगा, लेकिन संदीपान भुमरे के लिए यह बात जहन में रखनी जरूरी है कि संदीपान भुमरे जिस असेंबली हल्के से 5 मरतबा एमएलए मुंतखब हुए हैं, यानी पैठन असेंबली हल्का, ये हल्का जालना लोकसभा हल्के में आता है, लिहाजा पैठन से भुमरे को कोई वोट नहीं मिलेगा। बहरहाल शिंदे सेना अपने अराकीन असेंबली का कैलकुलेशन लगाकर अपनी बिसात बिछाने में मसरूफ है। अब औरंगाबाद लोकसभा के इलेक्शन ने एक नया मोड़ ले लिया है और ये बात वाज़ेह है कि यहाँ पर मुकाबला कठिन रहेगा, यानी कांटे की टक्कर में अब कौन किस पर बाजी मारेगा, ये पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जाएगी। नाजरीन, महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए कमर कस चुके हैं। इधर एमआईएम इस सीट को हाथ से गंवाना नहीं चाहती, जबकि कई आज़ाद उम्मीदवार भी इस चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहरहाल महाविकास अघाड़ी से चंद्रकांत खैरे, मजलिस से इम्तियाज जलील और महायुति से अब संदीपान भुमरे के अलावा आज़ाद उम्मीदवार अफसर खान भी वंचित की कमाल संभाले हुए हैं। तो वहीं हर्षवर्धन यादव ने भी ये ऐलान कर दिया है कि मंगल के दिन वो अपने राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे। इधर मराठा नेता विनोद पाटिल भी शिंदे सेना से टिकट हासिल करने के लिए जोर लगाने में अब भी पीछे आना नहीं चाहते। अब खास बात यह है कि अब कमाल पार्टियों और पार्टियों के नेताओं का नहीं बल्कि खुद उम्मीदवारों का रहेगा और अब ये तमामी उम्मीदवारों का असल इम्तिहान है कि वो किस तरह वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब होंगे। नाजरीन, कुल मिलाकर औरंगाबाद लोकसभा हल्के का इलेक्शन अब पचरंगी हो चुका है, यानी तमामी उम्मीदवार अपनी साख दाव पर लगा चुके हैं। अब किसमें है कितना दम, ये आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा। बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे सेना हो या फिर शरद पवार, अजित पवार की एनसीपी, सबके सब इसी मंसूबे में लगे हुए हैं कि किस तरह औरंगाबाद से एमआईएम को रोका जाए। तो वहीं आज़ाद उम्मीदवारों ने तमामी बड़ी सियासी पार्टियों की उम्मीदें और बढ़ा दी है, क्योंकि चंद्रकांत खैरे हो, इम्तियाज जलील हो या फिर महायुति का उम्मीदवार, सबको यह यकीन है कि आज़ाद उम्मीदवार अपने अपने समाज के वोट जरूर काटेंगे और इसका फायदा 2019 की तरह उठाया जा सकता है। लेकिन वहीं तमामी पार्टियों को ये बात भी अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि 2019 का चुनाव अलग था और 2024 का इलेक्शन अलग। फिर भी अभी वक्त है और ऐसा लग रहा है कि अभी और बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो इस लोकसभा हल्के से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहीं महायुति की जानिब से संदीपान भुमरे का नाम फाइनल होने की खबरें मौसूल हो रही है और हो सकता है कि आज या कल में इसका ऑफिशियली ऐलान किया जा सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।